एक अपराधी की मददगार को क्लीन चिट क्यों? विदेश मंत्री की गलती पर सरकार का समर्थन क्यों? कहां तो ये माना जा रहा था कि सुषमा स्वराज पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है और कहां सरकार ने अपनी विदेश मंत्री को पाक साफ ठहरा दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सुषमा जी ने जो कुछ भी किया है वह ठीक किया है और एक मानवीय संवेदना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यही करना चाहिए जो उन्होंने किया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर को केवल इतना ही उन्होंने कहा था कि जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस इजाजत देते हो उन रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस इतना ही। पार्टी मानती है कि ये कोई मॉरल ग्राउंड है, इस तरह की बात नहीं है, एक मानवीय आधार पर की गई मदद है और इस विवाद को ज्यादा तूल देने से कोई राजनीतिक आउटपुट निकलेगा ऐसा कुछ लोगों के मन में है तो वो उनकी आशा निरर्थक है। सुना आपने, सरकार और पार्टी दोनों का मानना है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं जिसके मोरल ग्राउंड पर विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़े, यानी सुषमा स्वराज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन विपक्ष को सरकार की ये दलील मंजूर नहीं, वो विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। ये सारी बातें एक बहुत ही मैं समझता हूं गंभीर है कि भारत के विदेश मंत्री ऐसे व्यक्ति की सिफारिश कर रही हैं जो कि भारत से के कानून से भगोड़ा साबित हो गया है। मेरा मानना है कि सुषमा जी ने अपनी तरफ से शुरू में कहा कि मानवीय आधार पर किया, फिर भी उससे दोष कम नहीं होता है, उसकी निस्संदेह जांच की जानी चाहिए। आपका समाज आर्थिक अपराधियों को सम्मान की दृष्टि से देखता है, चाहे हर्षद मेहता हो और चाहे ललित मोदी हो। इनको चाल सोबराज और गिलानी की तरह से ट्रीट नहीं करता, इसलिए पहले समाज को अपना नजरिया बदल करके अपराधियों के बीच में भेदभाव बंद करना चाहिए। मैं श्रीमती स्वराज द्वारा उनको की गई मदद की निंदा करता हूं। मैं समझती हूँ ये अनैतिक भी है और अनवारंटेड भी है और इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। जब इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, किसी की हिम्मत है जो ईडी का प्रोब है कि डायरेक्टली मंत्री से वो बात करे और मंत्री जी इतनी दयालु हैं कि उनकी मदद भी करा ले, तो ये तो मोदी जी को स्वयं इस पर बयान देने की जरूरत है, स्पष्टीकरण करने की जरूरत है। आरोप है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को ब्रिटेन में वीजा दिलवाने में मदद की। सुषमा ने ललित मोदी के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर से पैरवी की थी। खुद सुषमा स्वराज ने भी कबूल किया है कि उन्होंने ललित मोदी की मदद की थी, लेकिन किसी और वजह से नहीं, मानवीय आधार पर। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की और बताया कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं। उनकी सर्जरी पुर्तगाल में 4 अगस्त को थी। ललित मोदी ने सीजीपीएस बताया था कि यूके सरकार ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार है, मगर यूपीए सरकार के सर्कुलर के चलते भारत के साथ संबंध खराब होने के डर से आगे नहीं बढ़ रही है। मानवता के लिहाज से मैंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को कहा कि ब्रिटिश सरकार को ललित मोदी की अपील पर ब्रिटिश कानून और नियमों के हिसाब से जांच करनी चाहिए। अगर ब्रिटिश सरकार उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने का फैसला करती है तो इससे भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं होंगे। ये बताने की जरूरत नहीं कि ललित मोदी पर आईपीएल में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी का आरोप है और वो ब्रिटेन में एक भगोड़े की तरह रह रहा है। आरोप है 2013 में लोकसभा में विपक्ष की नेता रहते हुए सुषमा स्वराज की ओर से ललित मोदी से ब्रिटेन में संपर्क साधा गया था। सुषमा के पति स्वराज कौशल उस वक्त ललित मोदी के जरिए ब्रिटेन में अपने भतीजे ज्योतिर्मय कौशल का एडमिशन करवाना चाहते थे। आरोप है कि ललित मोदी की मदद से ये एडमिशन हो भी गया था। इसी के बाद सुषमा जब 2014 में विदेश मंत्री बनी तो ललित मोदी ने उनसे ब्रिटेन से निकलने में मदद करने के लिए संपर्क किया, लेकिन सुषमा स्वराज ने ऐसे किसी लेन देन से साफ इनकार करते हुए दलील दी है कि ज्योतिर्मय कौशल का ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन 1 साल पहले ही हो चुका था। विपक्ष इस दलील को माने न माने, लेकिन मोदी सरकार और संघ दोनों ने सुषमा स्वराज की सफाई कबूल कर ली है। इस मुद्दे पर आज राजनाथ सिंह पीएम मोदी से मिले और करीब आधे घंटे तक बात की। दोपहर होते होते सरकार ने सुषमा को समर्थन का ऐलान कर दिया। सवाल है कि ये जानते हुए भी कि ईडी को ललित मोदी की तलाश है, सुषमा स्वराज ने मदद क्यों की? अगर मदद करनी ही थी तो इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय या ईडी को क्यों नहीं दी?
इस सरकार का पूरा अमला किस प्रकार से फरार अपराधियों की मदद कर रहा है और कैसे देश के बाहर काला धन ले जाने वाले कुख्यात अपराधियों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सांठगांठ है। अगर ललित मोदी की पत्नी का स्वास्थ्य वजह थी तो सुषमा ने 2013 में मदद का आश्वासन कैसे दे दिया? अगर ये मदद किसी लेन देन के तहत नहीं की तो ललित मोदी ने सुषमा के पति को ईमेल भेजकर शुक्रिया क्यों कहा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पूरा मामला सामने आने के बावजूद मोदी सरकार अपने विदेश मंत्री का बचाव क्यों कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब जो बड़ी खबर हम इस मुताल्लिक आपको देने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि इस पूरे मामले में ट्विस्ट आया है। सुषमा और ललित मोदी के विवाद में नया खुलासा हुआ है और वो ये कि पुर्तगाल में लिखित सहमति की जरूरत नहीं है। आपको मामला बता दें कि ऑपरेशन के लिए लिखित सहमति की जरूरत की बात कहकर ही सुषमा स्वराज से ये ललित मोदी ने फायदा उठाया। ललित मोदी ने कहा था कि उन्हें कंसर्न पेपर पे साइन करना था। कंसर्न पेपर पे साइन करने के लिए मौजूद रहने को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा था कि वो ब्रिटेन से जाना चाहते हैं पुर्तगाल। अब मतलब इस पूरे मामले में ट्विस्ट ये आया है कि पुर्तगाल में लिखित सहमति की जरूरत नहीं होती, कंसेंट पेपर पर वहां हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होती। यूरोपियन देशों में यह जरूरत नहीं होती है कि आप किसी के ऑपरेशन के समय कंसेंट पेपर पर साइन करें या उसके लिए आपको वहां पर मौजूद रहना पड़े। तो ये जो साफ तौर पर बात सुषमा स्वराज के हवाले से बताई गई कि ललित मोदी ने कंसेंट पेपर पर साइन करने के लिए वहां रहने को जरूरी बताते हुए उनसे ये कहा था कि क्या वो उनकी कोई मदद कर सकती हैं, उन्हें पुर्तगाल जाना है, उनकी पत्नी का ऑपरेशन है। तो अगर वहां पर कंसेंट पेपर पर साइन करने के लिए मौजूद रहने का प्रावधान ही नहीं है तो फिर ललित मोदी ने आखिर इसको आधार बता करके ये परमिशन ये फायदा उठाने की कोशिश क्यों की? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक विदेश मंत्री के तौर पर क्या सुषमा स्वराज को यह नहीं पता था कि पुर्तगाल में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, या उन्होंने पता करने की कोशिश नहीं की? वो चाहती तो अपने एंड से पता कर सकती थी कि क्या ललित मोदी जो बात कह रहे हैं वो सच है, क्या उन्हें पुर्तगाल में कंसेंट पेपर पर साइन करने के लिए वहां मौजूद रहना जरूरी है। तो ये सवाल विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं अपने पैनल का। भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस से संजय निरुपम हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, भगवंत मान हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, रामकृपाल सिंह यहां मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम जनगण मन में आप सभी का। और विजय सोनकर शास्त्री जी, जाहिर सी बात है कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज हमने दी है ये आपको अभी अभी पता चली होगी, तो क्या अब आप इस पर कहना चाहेंगे? क्योंकि पुर्तगाल में कंसेंट पेपर साइन करने के लिए मौजूद रहना किसी का जरूरी ही नहीं है और यही आधार ललित मोदी ने बताया था पुर्तगाल जाने के लिए सुषमा स्वराज को। देखिए, इस संदर्भ में जो कुछ भी हुआ है, चाहे मान लीजिए वहां पर अभी आपने ये जो मुस्कान जी बताया कि वहां पर आवश्यक नहीं है कंसेंट का, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये पूछा हमारे देश के विदेश मंत्रालय से कि ऐसा ये करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और जो परिस्थितियां सामने उनके रहीं वो परिस्थितियां थी कि एक वहां पेशेंट था और उस पेशेंट के इलाज की बात थी। ऐसे में अगर ये आप नया तथ्य बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय ने पूछा, मेरी जानकारी में विदेश मंत्रालय ने कुछ पूछा ही नहीं, सुषमा स्वराज ने खुद अब आगे बढ़कर के ये सब किया। विदेश मंत्रालय इसमें आप ला रहे हैं बीच में? नहीं, देखिए, ये इंडिविजुअल का तो कोई वही नहीं होता है। जो कुछ भी होता है एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके तहत कोई चीज होती है। ना विजय सोनकर शास्त्री जी, आप गलत तरीके से बचाव कर रहे हैं। कोई व्यक्ति शास्त्री जी, आप गलत तरीके से बचाव कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगा और उम्मीद करूंगा, सुनिए, मैं बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूं। शास्त्री जी, अरे आप क्यों नहीं बचाव करेंगे? अमित शाह कर रहे हैं इस वक्त, राजनाथ सिंह बचाव कर रहे हैं, सभी बचाव की मुद्रा में। शास्त्री जी, मेरा एक सवाल है, मैं बचाव नहीं, हम लोग करता हूं कि इसका जवाब आप डिबेट के एंड तक भी मुझे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी कि
मानवीय आधार पर अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो पर्सनल कैपेसिटी में की जानी चाहिए। पर्सनल कैपेसिटी में न करके सुषमा स्वराज ने अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटी का इस्तेमाल किया सरकार की बिना जानकारी के, तो कैसे हम इसको कह दें कि ये मानवीय आधार पर की गई मदद थी? देखिए अनुराग जी, मैं स्पष्ट आपको इसका उत्तर अभी ही दे देना चाहता हूं। अभी तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उसके उत्तर हमको देने पड़ेंगे, लेकिन आप कानून में भी अगर देखे होंगे तो वहां इंटेंशन देखा जाता है। कभी कभी हत्या का भी इंटेंशन देखा जाता है कानून में, जब कानून की तरफ से जिरह चलता है, मजिस्ट्रेट के सामने तथ्य रखे जाते हैं तो ये इंटेंशन ही वही ग्राउंड होता है। और यहाँ पर इंटेंशन क्या था? अच्छा बताइए, इंटेंशन क्या था? मानवीय ग्राउंड शास्त्री जी, इंटेंशन बताइए क्या था? मैं आपकी पूरी बात समझ गया, अब ये बताइए इंटेंशन क्या था? एक लाइफ की को बचाने की बात थी। एक पेशेंट, हमारे देश की नागरिक जो पेशेंट के रूप में दाऊद इब्राहिम भी भारतीय नागरिक है, उसका जीव जान दाऊद इब्राहिम भी भारतीय नागरिक है। दाऊद इब्राहिम की अगर ऐसी अपील आती है तो जान तो आपको फिर उसकी भी बचानी पड़ेगी। नहीं, जान तो फिर आपको उसके रिश्तेदार की भी बचानी पड़ेगी शास्त्री जी, ये भी फिर मानवीय एंगल हो जाएगा। आप अनुराग जी, ये नहीं, ये कुतर्क आपने दिया है। मैं इसको अरे कमाल कर रहे हैं आप मेरी बात को कुतर्क कैसे बता रहे हैं? स्पष्ट अच्छा साबित कीजिए मैंने कुतर्क किया है। क्या दाऊद भारतीय नागरिक नहीं है? इसलिए बता रहे हैं। हाँ, मैं आपको वही तो, ये कुतर्क है, इसको मैं साबित करना चाहता हूं मुस्कान जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई अपराधी अगर अपराधी होता है तो उसको फांसी की सजा होती है कि उसके परिवार के लोगों को भी उसके साथ। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं जिसे आप कुतर्क कह रहे हैं। अगर दाऊद इब्राहिम अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देकर आपसे मदद की अपील करेगा तो फिर मोदी सरकार करेगी ना? ललित मोदी की तो फिर आप करेंगे ना उसकी मदद? मैं ये कह रहा हूं, इसमें कुतर्क आपको कहां से नजर आ गया? नहीं, आप नहीं, यहां वही तो मैं कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें कि अभी जो पेशेंट की बात रही वो ललित मोदी पेशेंट नहीं है, ललित मोदी की पत्नी पेशेंट थी। और तो मैं भी तो दाऊद की पत्नी कह रहा हूं, दोनों ही तो भगोड़े हैं। ये नहीं था कि ललित मोदी को वहां भेजना है। इल्जाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों ही तो भगोड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कैसे दाऊद तो हमारे देश का नंबर 1 ललित मोदी भगोड़े नहीं है। दाऊद तो हमारे देश का नंबर 1 दाऊद को छोड़ दीजिए, ललित मोदी भगोड़े हैं या नहीं है? ललित मोदी नंबर 1 दुश्मन है। आप भगवंत मान बीच में आना चाहते हैं? भगवंत मान, मेरे प्रश्न का पहले क्या आप शास्त्री जी के तर्कों से सहमत हैं? क्या ललित मोदी इस देश का नंबर 1 दुश्मन है? जी देखिए अनुराग जी, बीजेपी को अपने तर्क जो है वो सिर्फ तर्क लग रहे हैं, दूसरों के जो बोलते हैं वो तो कुतर्क मानते हैं। मुझे आप ये बता दीजिए, मैं बीजेपी से एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि ललित मोदी जी सुषमा स्वराज जी को फोन करके कहते हैं कि मुझे यूके गवर्नमेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने को तैयार है, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट के एक सर्कुलर की वजह से कि दोनों देशों में संबंध खराब हो जाएंगे अगर ये यूके से बाहर निकला कहीं भी, तो उसकी वजह से नहीं मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, आप मेरी हेल्प कीजिए। इसका मतलब इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से सुषमा जी ने यूके गवर्नमेंट को यह गारंटी दे दी कि अगर इनको आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट दोगे तो दोनों देशों के बीच संबंधों में दरार नहीं पड़ेगी। इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने क्लीन चिट दे दी ललित मोदी को और यूके गवर्नमेंट ने ये उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिए, वो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। क्या मतलब आर्थिक अपराध को बीजेपी आर्थिक अपराध नहीं मानती? काला धन की बात करने वाले, विदेशों से काला धन वापस लाने के मुद्दे पर बड़े बड़े भाषण देने वाले, आज मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टेबाजी के दोष में जो फरार हैं देश से, उनके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट का, उनके लिए पूरी दुनिया के घूमने का प्रबंध किया जा रहा है। तो क्या बीजेपी के लिए आर्थिक अपराध नहीं है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, मैं पूछूंगा शास्त्री जी से। संजय निरुपम, क्या बीजेपी ने ऐसा करके ललित मोदी को क्लीन चिट दी है? आपको भी यही लगता है? नहीं, मैं इसका उत्तर दे दूं मुस्कान जी। शास्त्री जी मैं आऊंगा, सारे उत्तर एक साथ ले लूंगा आपसे। देखिए, ललित मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न रिश्ता है, ये सर्वज्ञात है। ललित मोदी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से जुड़े हुए रहे हैं, एक तथ्य ये। दूसरा तथ्य, ललित मोदी एक भगोड़ा है, फरार है और 700 करोड़ के आईपीएल घोटाले का अभियुक्त है। और उसके बाद देश के तमाम कानूनों को धता बताते हुए वो लंदन में रहता है
और वहां से टेलीविजन पे और तमाम जगह अपने बयान देता है। ऐसे में सुषमा स्वराज जैसी हमारी विदेश मंत्री को उनको किसी भी प्रकार और किसी भी आधार पे किसी भी रीजन को लेकर के किसी तरह का उनके समर्थन में से टेलीविजन पे और तमाम जगह अपने बयान देता है। ऐसे में सुषमा स्वराज जैसी हमारी विदेश मंत्री को उनको किसी भी प्रकार और किसी भी आधार पे किसी भी रीजन को लेकर के किसी तरह का उनके समर्थन में लेटर देना एक बहुत बड़ा अन्याय है, अपराध है और पाप है। भारतीय जनता पार्टी इस संदर्भ में कोई भी तर्क दे वो बहुत ही शर्मनाक होगा। सुषमा स्वराज को इस पूरे प्रकरण की जवाबदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। हमारी मांग जो वाजिब मांग मानता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेशन को। क्या सुषमा स्वराज इस्तीफा देंगी शास्त्री जी? संजय निरुपम इस्तीफा मांग रहे हैं उनका। देखिए, संजय निरुपम के फ्रस्ट्रेशन को मैं समझ सकता हूं। ये लोग बहुत दूर हो चुके हैं सत्ता से और अभी आने वाले भी नहीं है भविष्य में, इसलिए जरूर ये परेशान होंगे। हमारे मित्र हैं, ये तो मुद्दा ही नहीं है। व्यक्तिगत तौर से हम लोग हमारे फ्रस्ट्रेशन की चिंता आप क्यों कर रहे हो भाई? लेकिन इन्होंने जो बातें कही हैं मैं उस पर जरूर कहना चाहूंगा। सत्ता मुद्दा नहीं है शास्त्री जी। शास्त्री जी, आप इस पर राजनीति मत कीजिए। आप ये जवाब दीजिए, जब अशोक चौहान का इस्तीफा ले लिया गया था, पवन कुमार बांसल से इस्तीफा लिया गया था, शशि थरूर से इस्तीफा लिया गया था, तो सुषमा स्वराज कैसे लगे फिर? मान साहब, मैं समझ सकता हूं आप लोग मुद्दा विहीन हैं, आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए व्यर्थ की सवाल कर रहे हैं शास्त्री जी। एक भगोड़े की मदद की है सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री रहते हुए। आपको ये मुद्दा नहीं लग रहा? भगवंत मान अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं तो, अगर संजय निरुपम ये मुद्दा उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं वो मुद्दा विहीन नहीं है, कहीं से भी नहीं है। शास्त्री जी, क्या आप अपराधी को नंबर के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे कि वो भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं था तो उसकी मदद की जा सकती है? ये कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि ललित मोदी भारत के दुश्मन नंबर 1 नहीं है, उनकी मदद की जा सकती है? की तरफ से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी है। क्या ब्लू कॉर्नर नोटिस के बारे में आपको पता नहीं? विदेश मंत्री को नहीं पता कि ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है? अरे क्या अंतर होता है भैया? फेमा के उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय उनकी तलाश कर रहा है। एक अपराधी है वो, कितना भी फर्क कर लीजिए, अपराधी तो अपराधी रहेगा। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। नहीं, मैं ला रहा हूं। दाऊद ने जो अपराध किया है उसकी सजा मौत है। बहुत जो ललित मोदी ने किया है अपराधियों कोई सजा नहीं है होता है। और यहां पर जो देखिए वो नहीं है सजा उसकी, लेकिन उसकी वो सजा नहीं जो आप अदालत तो मत लगाइए, कम से कम आप सरकार हैं, अदालत नहीं है। आप सरकार हैं, अदालत तो इस देश का नंबर 1 दुश्मन है। अच्छा, दाऊद की वजह से तो यहाँ पर हजारों जाने गई है। अभी जो बड़ी खबर ये आई कि के साफ तौर पर सुषमा स्वराज ने जिस तरीके से मदद की, जिस आधार पर मदद की ललित मोदी की, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। पुर्तगाल के किसी अस्पताल में किसी भी स्थिति में कंसर्न पेपर साइन करने के लिए मरीज के किसी परिवार वाले को रहना ही जरूरी नहीं है। ये मामला आपको नहीं लगता और उलझ गया इससे? देखिए, 2 बातें। पहली, मैं थोड़ा सा इस पर भी आता हूं जो आपने सवाल उठाया। आप जो शुरू से जो बात कह रहे हैं, सही बात तो यह है कि आप शास्त्री जी कैसे कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हर 2 घंटे में बताते हैं कि देश में क्या हुआ, उस संबंधों में क्या हुआ। तो अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है, तो इससे ये मत कहिए कि खाली सुषमा स्वराज जी। सही बात यह है कि संभव यही है, चूंकि अमित शाह जी ने भी उनको डिफेंड किया है, राजनाथ जी ने डिफेंड किया है। इसकी वजह यही है कि प्रधानमंत्री की जानकारी में रह करके सरकार की तरफ से किया गया नंबर 1, और इसलिए उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया कि नहीं बड़ा गलत हुआ है, माफी चाहते हैं देश से। यदि कुछ भी होता है तो अफसोस जताते हैं ना, कोई मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हमारे यहां से गड़बड़ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से डायरेक्ट अभी तक कोई ट्वीट नाम की चीज नहीं आई। दूसरी तरफ यह है कि जहां तक इस मामले का सवाल है, बीमारी का, अनुराग जी मैं जर्मनी में रहा हूं और आप यूरोप के, खाली पुर्तगाल का नहीं सवाल है, बल्कि मैं तो खुद एक ऐसी स्थिति में था कुछ वर्ष पहले, जब तो आपको खुद साइन करना होता है। जो पेशेंट है उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते समय उसको खुद साइन, उसके लिए जरूरी नहीं है कि श्रीमान जी साथ में कोई जाएगा और वही करेगा। परिवार का आदमी जाए तो कई बार ऐसी हालत तो बेहोश होगा तो परिवार से लिखा जाता है, अन्यथा ये जो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य जानकारी की बात है। यूरोप के कई देशों में, ब्रिटेन में भी सवाल ये है कि
इसके अलावा यदि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने उनको ढूंढना कहा था, चलिए आपने मानवीयता के आधार पर उसको दे दिया। इतने महीने पुराना के जब लंदन टाइम्स में छपने के बाद, लेकिन उसके बीच में आपने कोई कार्रवाई की क्या वित्त मंत्रालय ने? असली में झगड़ा ये दो भाजपा के गुटों का है। वित्त मंत्रालय उसके खिलाफ कार्रवाई करने में लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने अब तक इस बीच में यह तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार की यह चीज सहमति थी जिसकी वजह से उसको लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। वरना एक आदमी यदि अस्पताल में गया उसके बाद वो दुनिया घूम रहा है। अभी क्यूबा का फोटो आ गया है, आज वेनिस का फोटो आ गया है, वो दुनिया की सैर कर रहे हैं। भारत के 700 करोड़ रुपया लेके जिसके बल पर चुनाव जीता गया, वो 700 करोड़ रुपया कालाधन लेके आज वेनिस का फोटो आ गया है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना दिए तो गए, आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिया कि भैया दुनिया की सैर कर, और जब जरूरत हो तो हमारे जो मेहमान आते हैं उन सबको, अतिथि जो भाजपा के आते हैं नेता, उन सबको खूब खातिर करो। शास्त्री जी हंसने की बात नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है। शास्त्री जी हंसने का मुद्दा सरकार उसमें जिम्मेदार है, खाली आप एक स्थिति की बात नहीं है। जी, मैं शास्त्री जी के पास जाऊं उससे पहले रामकृपाल सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये एक गंभीर मुद्दा नहीं है जो इस पर शास्त्री जी हंस रहे हैं? क्या वाकई में ये बेहतर नहीं होता कि सुषमा स्वराज कहती कि ललित मोदी हम मानवीय आधार पर आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन उसकी ये शर्त होगी कि उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय जो आपको ढूंढ रहा है आप उसके सामने पेश हो जाएं? अनुराग जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए क्रमबद्ध रूप से। बिल्कुल बिल्कुल सही। पहली बात तो ये है कि सवाल इस बात का नहीं है कि उनको साइन करना था या नहीं करना था। कोई आदमी ये कह सकता है कि मेरी पत्नी है, और किसी पत्नी का ऑपरेशन के समय उसका पति का मौजूद होना ही काफी होता है, मानवीय आधार पर कहा जाए। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल आज जो बीजेपी जिस तरह से डिफेंड कर रही है, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है आश्चर्य है कि उनके डिफेंस में कोई ताकत नहीं है। पहली बात बताऊं आपको, सवाल ललित मोदी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं है। भारत सरकार ब्रिटिश हुकूमत को एक लिख करके देती है कि यदि इस व्यक्ति को आप ब्रिटेन के मौजूदा कानूनों के तहत अगर ट्रैवल वीजा जारी करते हैं तो इससे हमारे दोनों देशों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। दूसरा विदेश मंत्री कहता है कि अगर आप ब्रिटिश कानूनों के तहत अगर उसको देते हैं तो संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी तरह से पॉलिसी का एकदम डेविएशन हुआ। लेकिन मेरा ये कहना था कि ऐसा हो सकता है, एक दूसरी सरकार आई है, लेकिन कोई फैक्चुअल डेवलपमेंट अगर हुआ हो, कोई इसमें बदलाव हुआ हो, कोई तथ्य नए आए हो, उस आधार पर तो आप कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत रूप से किसी की मदद आप करना चाहें, उसके चलते भारत सरकार की नीति को पूरा यू टर्न आप देते हैं, ये किसी विदेश मंत्री का ये मामूली डिसीजन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अभी शाम तक ये कहा जा रहा था, मुझे लगता है कि शास्त्री जी भी पूरी तरह से घटनाओं को से रूबरू नहीं है। अभी शाम तक ये हो रहा था कि वो संबित पात्रा ने एक चैनल पे कहा कि वो पुर्तगाल गए और लंदन चले आए। आपको बता दूं कि उनको जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिले हुए हैं, जो परमिशन मिली हुई है, सितंबर 2016 तक के लिए है। याद रख लीजिए, सितंबर 2016 तक के लिए इजाजत मिली हुई है। इसका मतलब ऑपरेशन वाला जो मामला है वो बेकार की बात है, वो इसका मतलब नहीं है। वरना अगर ये बात होती तो कंडीशनल होता कि ही शुड गो टू पुर्तगाल, नहीं, ही विल कम बैक। सिर्फ पुर्तगाल जाने की परमिशन की बात होती कि इनको पुर्तगाल जाने दिया जाए पत्नी का ऑपरेशन में। 2016 तक का है सितंबर। अभी शाम को डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ये दिखाए जा रहे हैं। शास्त्री जी मौका देता हूं आपको, इस पर जवाब तैयार कर लीजिए। आखिरी बातें कहता हूं, जवाब तैयार कर लीजिए, थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। 10 दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि 1 साल था जस की तस धर दीनी चदरिया। देखो, सफेद चादर पर कहीं कोई नहीं है। शास्त्री जी उस पे काला धब्बा आज लग चुका है। बिल्कुल, ये बात मैं शास्त्री जी जवाब देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको थोड़ा समय दे देता हूं। एक ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, और उसके बाद इन तमाम सवालों के जवाब हम शास्त्री जी से लेंगे। जनगण मन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे मानवीय आधार पर सुषमा स्वराज ने मदद कर दी ललित मोदी की, और अब पूरी की पूरी बीजेपी सुषमा स्वराज को डिफेंड करने में जुट गई है। सवाल ये उठता है कि जो भगोड़ा है, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर है, जो उसको तलाश कर रहे हैं,
फेमा के उल्लंघन के मामले में क्या ऐसे अपराधी की वित्त मंत्री रहते हुए सरकार में सुषमा स्वराज मदद करती हैं, उनके इस्तीफे की मांग होती है और बीजेपी कहती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया? इस पर हम तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। सवालों को सुनकर के बेशक पंडित विजय सोनकर शास्त्री जी आप हंस रहे हैं, लेकिन क्या आपको इन सवालों की गंभीरता का इल्म है? क्या आपको एहसास है? देखिए अनुराग जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं सारी चीजें। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, मैं भी विदेशों में रहा हूं, यूरोप में बहुत दिनों तक मैं भी रहा हूं और अनेकों देशों की मैंने भी यात्रा की है और मैं सारी चीजें समझ रहा हूं। दो बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा। जो प्रश्न उठे, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये दो, यूरोप में बहुत दिनों तक मैं भी रहा हूं और अनेकों देशों की मैंने भी यात्रा की है और मैं सारी चीजें समझ रहा हूं। दो बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा। जो प्रश्न उठे, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये दो बातों में ही सारे प्रश्नों का उत्तर मैं समझता हूं कि होगा। पहला तो ये कि 2013 में यूपीए सरकार के समय में जो एक टीटी हुई थी, उसके तहत ये हुआ था कि अगर कोई इस प्रकार का केस आता है तो एक दूसरे देश से पूछ करके वीजा इत्यादि दिया जाएगा और उस देश की तरफ से ये पूछा गया, हमारे यहां परिस्थितियां और सिचुएशन सब बताया गया हमारे देश को कि ऐसी ऐसी स्थिति है, इसलिए ये वीजा मांगा जा रहा है। तो हमारे यहां से मानवीय ग्राउंड, मैं अभी भी उसी बात को कहना चाहता हूं और मैं डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूं। आप लोगों ने मुझको बुलाया है इस डिबेट में, इसलिए मैं आया हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आधार पर ये कहते हो कि आप पूछा गया था गवर्नमेंट नियम कानून के हिसाब से यूके गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली पूछा गया था? हाँ, यूके के सांसद हाँ, नहीं, ऑफिशियली पूछा गया था या सिर्फ कीथ वॉज ने पूछा था? नहीं तो फिर बात किस बात की है? अगर ऑफिशियली नहीं पूछा गया तो किस बात के लिए फिर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं? अरे जैसे मान साहब, अरे नहीं, मान साहब कुछ और पूछ रहे हैं। मान साहब का इशारा आप समझे नहीं। उनको बताया गया, शास्त्री जी, उनको बताया गया। पूछा नहीं गया था, सिफारिश लगाई गई। आप कह रहे कि समझाइए, उनके केवल वहां के सांसद कीथ वॉज ने पूछा था, सिफारिश लगाई थी। उन्होंने भी इस मामले को प्रभावित करने की कोशिश की है। वहां जांच चल रही है ब्रिटेन में, शास्त्री जी, उन पर वहां जांच चल रही है। देखिए, तो इसमें मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात, ये गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है मामला। आप शास्त्री जी दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? ये सरकार वर्सेस सरकार मामला नहीं है। नहीं, ये मामला गिव एंड टेक वाला मामला है। बिल्कुल नहीं, ये काइंड वर्सेस काइंड का मामला है शास्त्री जी, आप मान लीजिए। ये काइंड वर्सेस काइंड का मामला है। ललित मोदी सुषमा स्वराज के एक रिश्तेदार का एडमिशन कराते हैं और सुषमा स्वराज बदले में डॉक्यूमेंट दिलवा देती है। सीधा सा मामला है। चाहिए नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब हल्की बातें हैं। अरे हल्की बात कमाल कर रहे हैं आप। गंभीरता की बात ही नहीं, केवल आप तराजू लेकर थोड़े बैठे हैं। नहीं, मैं मेरी बात हल्का और भारी तय करने के लिए केवल आप तराजू लेकर थोड़े बैठे हैं। मैं संजय निरुपम, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप लोग अगर आरोप लगा सकते तो हम भी तो। अरे इसमें आरोप की क्या बात है? इस पर सफाई सुषमा स्वराज जी ने दी है ट्विटर पर। दो बातें बतलाना चाहता मैं जरा आऊं जी। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तर्क दे रही है और डिफेंड कर रही है, बहुत ही तकलीफ दे रही है हमें। ये कह रहे हैं हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। सच ये है कि एक मंत्री ने जिस प्रकार से एक कुख्यात अपराधी को मदद करने का काम किया है, उससे पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरी बात यह है कि विदेश मंत्री होते हुए भी क्या सुषमा जी को यह जानकारी नहीं थी कि ईडी के निवेदन पे विदेश मंत्रालय ने यूपीए के जमाने में इस व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार का एक्शन ले रखा था? यूके सरकार को इस प्रकार की चिट्ठियां दे रखी थी। और ऐसे में सुषमा स्वराज की इन गलतियों के लिए जिस प्रकार से फर्जी, फॉल्सफुल और जिस प्रकार से मतलब एक तर्कहीन बातें की जा रही है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी निश्चित तौर पर टूटनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को अपने इस मंत्री, एक मिनट बोलने दो मुझे, शास्त्री एक मिनट बोलने दो, शास्त्री जी आपने मुझे बोलने दो,
शास्त्री एक मिनट मुझे बोलने दो। और किस तरह से आप सुन लीजिए यार, संजय निरुपम को सुन लीजिए। शास्त्री एक मिनट मुझे बोलने दो। शास्त्री जी जरा बात खत्म हो जाए संजय निरुपम की। संजय निरुपम ने बड़े धैर्य के साथ आपको सुना है भाई, उनको सुन लीजिए। शास्त्री जी सुन लीजिए। झांकने की कोशिश ना ऐसे मेरी डिबेट का समय खराब मत कीजिए शास्त्री जी। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं खातो न मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी। अच्छा ठीक है, एंडरसन की बात कर लेता हूँ। भ्रष्टाचार। अच्छा ठीक है, नहीं रुकिए, मैं आलोक जी का सवाल भी लूंगा। अरे लेकिन शामिल है शास्त्री जी, बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था ये, बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था ये आपका, जो आपने अपने अध्यक्ष के हवाले से दिया है कि क्वात्रो की और एंडरसन की तरह भगाने में मदद नहीं की, लेकिन एक भगोड़े की मदद की है। इस इल्जाम से आप बच नहीं सकते। आपने भगाने में मदद नहीं की, लेकिन एक भगोड़े की मदद की है। बिल्कुल नहीं मदद की गई है। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मानवीय आधार पर। और क्या किया गया है? क्या प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया? क्या प्रोटोकॉल के तहत किया गया जो कुछ किया गया? आधार पर एक पति को उसके पत्नी के यहाँ जाने की इजाजत दी गई है। अरे तो कमाल है, कल को दाऊद कहेगा उसकी पत्नी बीमार है तो भारतीय नागरिक होने के नाते आप उसकी भी मदद कर देंगे मानवीय आधार पर, क्योंकि आपको एक जिंदगी बचानी होगी शास्त्री जी। अनुराग मैं क्या बोल सकता हूं? अपनी बात पूरी करूं? हर चीज इत्तेफाक में नहीं चलती है। अरे आपके हिसाब से हर बात नहीं चलेगी ना शास्त्री जी। संजय निरुपम आप अपनी बात पूरी करें। शास्त्री जी को थोड़ी सी भी अगर शर्म है तो चुपचाप इन बातों को सुनना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस देश के कुख्यात अपराधी को मंत्री द्वारा मदद किए जाने का गलत बात बोल रहे हैं। शास्त्री रुको यार, शास्त्री जी रुक जाओ, मुझे बोलने दो। एकदम शर्महीन की तरह बात कर रहे हो, एकदम बेशर्म की तरह बात कर रहे हो। उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए शास्त्री जी। मंत्री आप सबसे ज्यादा आप बोलेंगे ये तय है, करने के लिए बीच में क्यों कूद रहे हैं शास्त्री जी? शास्त्री जी आप सबसे ज्यादा आज बोलेंगे ये तय है, फिर बीच में क्यों आ रहे हैं आप? संजय निरुपम को बात तो पूरी कर लेने दीजिए। पूरा मंत्रिमंडल इस घोटाले में शामिल है। अभी जांच होनी चाहिए, अभी छानबीन होनी चाहिए। बेशर्म नहीं कह सकते हैं। एक मिनट, ये बिल्कुल शास्त्री जी शांत हो जाइए भाई, इसी की तरह बात गुस्सा ठीक नहीं है। शास्त्री जी एकदम बेशर्म की तरह बात कर रहे हो आप। अरे फैक्ट पे बात कीजिए, मुद्दों पे। अरे संजय निरुपम को बात तो पूरी करने दीजिए शास्त्री जी। नहीं बिल्कुल गलत बातें हैं। अच्छा लेकिन बाद में बोलिएगा ना जब उनकी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल बेशर्म की तरह बात कर रहे हो। आपकी पूरी पार्टी, आपकी सरकार। संजय निरुपम भाषा पर संयम रखें, मैं सलाह दे रहा हूं आपको। संजय नरेंद्र मोदी भी भाषा पर संयम रखें। संजय निरुपम मेरा निवेदन है, भाषा पर संयम रखें। बेशरम ही तो बोल रहा हूं। अनुराग ये बताइए, बेशरम कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड है? एक सरकार का मंत्री इतना बहस बेशर्म पे शुरू हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूं। डाल रहे हैं। ठीक है, अगर ये शब्द गलत लगा तो मैं वापस ले लेता हूं, लेकिन सच यह है कि शास्त्री जी एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। इस ललित मोदी के घोटाले में पूरी सरकार, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज सब शामिल है, इसलिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच से पहले सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी सही मायने में गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, अगर घोटाले के खिलाफ है, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो सबसे पहले सुषमा स्वराज से शास्त्री जी यूपीए सरकार ने गलतियां की, उन्होंने खमियाजा भुगता, आप हवाले क्यों दे रहे हैं उनका? आप उनका हवाला क्यों दे रहे हैं कि आपने ऐसा किया, आपको ऐसा करना चाहिए था? अरे यूपीए गवर्नमेंट ने गलतियां की, आज उनका सुपड़ा साफ हो गया। आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनको आइडल बनाकर आप चल रहे हैं। आप सिर्फ नहीं, आप बीच में मत कूदिए। एक आलोक मेहता का सवाल है, उसका जवाब दीजिए। आलोक मेहता जी पूछिए। देखिए शास्त्री जी, मैं तो संजय निरुपम जी बल्कि जो बात कह रहे हैं कि यूपीए ने जो किया, यूपीए ने, सुषमा जी ने संसद में, जरा रिकॉर्ड आप देख लीजिए, संसद में ही ये मांग की थी कि ललित मोदी को कैसे वो भाग गया उसको लाइए, उस पर जेपीसी बिठाइए। तो एक तरफ तो जो खुद वो प्रतिपक्ष की नेता की तरह से, उसके बाद सरकार ने लिखा कि भाई ये जाकर के इसको वापस हमें दीजिए, और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट लगा रहा। आज उसको क्लीन चिट दे रहे हो और अभी भी आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। आपकी पार्टी के बात को तो यूपीए ने माना, आप यूपीए को गाली दीजिए। यूपीए ने 50 गलतियां की, उनको सजा मिलेगी, वो तो सजा जनता ने दे दी, लेकिन आप उसको डिफेंड कर रहे हैं जिसको वो सरकार कहती रही कि भाई ये अपराधी है, इसको लाइए, ये काला धन लाएगा। बाबा रामदेव जी का योगा आप उल्टा पुल्टा हमको रोज सिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि 700 करोड़ इस आदमी से कैसे ला सकते हैं। ये तो बताइए, इस बारे में प्रधानमंत्री और मंत्री और आपकी सरकार और आपकी पार्टी एक शब्द क्यों नहीं बोल रही कि इसके 700 करोड़ जो काला धन लेके चला गया और जिसको वापस लाना चाहिए, उसको आप कह रहे दुनिया की सैर कर ले, 700 करोड़ खर्च हो जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। पकड़ने की पैरवी कर रही थी सुषमा स्वराज 2013 में। आप ये देखें, शास्त्री जी कोई जवाब है? आज उसकी अब मदद कर रही है उस अपराधी की।
है, जवाब है, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। भगोड़े को कैसे ला रहे हैं बताइए। प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेते आलोक जी तो बहुत अच्छा होता, आप भगोड़े को ला रहे हैं। पर मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। उन्होंने सदन में लोकसभा में उन्होंने जरूर ये सारी बातें कही थी, पर सवाल आज जो है वो एक ऐसी सिचुएशन की है जो एक मानवीय संवेदना की है। मानवीय संवेदना के नाम पर वो सोशल साइट्स पर यहाँ वहां की तस्वीरें पोस्ट कर रहा भगोड़ा, और आप कह रहे हैं कि मानवीय संवेदना। अरे जब आपको पता चल गया कि कोई कानून पुर्तगाल में ये नहीं कहता कि कंसेंट पेपर पर साइन करने के लिए ललित मोदी का होना जरूरी था, फिर दूसरी बात, सितंबर 2016 तक ट्रेवल पेपर देने की क्या जरूरत थी? नहीं पता किया गया हो। अरे कमाल की बात है, विदेश मंत्री के एंड से ये किया गया है। आप तो कह रहे हैं सरकार इसमें शामिल थी, कैसे नहीं पता होगा? विदेश मंत्री कह रहे हैं देश की तरफ से अनुराग को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मुझे अवसर दे तो इसका उत्तर मैं दूं। आप अगर उत्तर दें तो मैं अवसर दूंगा। आप अगर उत्तर देंगे तो मैं अवसर दूंगा। यहाँ वहां की बात नहीं चलेगी। भारत सरकार ने नहीं दिया है। करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको मौका देता हूँ। उत्तर दे रहा हूँ। राम कृपाल जी की बात भी सुन लीजिए, फिर आप पूरा जवाब दे लीजिए। एक बात मुझे लग रहा है तथ्यों से हम लोग भटक रहे हैं। जैसा आपने नहीं 2016 का एक मिनट मेरी बात सुन लें कृपया। मैं कुछ तथ्य बोल रहा हूँ, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। शास्त्री जी राम कृपाल जी के तथ्य आपकी मदद करें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात आप जान लें, ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर भारत सरकार से अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा था। सीधी बात है, इसमें एक सिफारिश की गई थी। जब मोदी जी ने लिखा वहां के एमपी को, जो उस एमपी से सुषमा जी की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें अगर ऐसा उनको मिल जाता है तो हमें आपत्ति नहीं होगी। ब्रिटिश सरकार ने कोई भारत सरकार से कोई जवाब नहीं मांगा था, माफ कीजिएगा। इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि एज ए पॉलिसी डिसीजन यहां से कुछ किया गया, बल्कि उल्टे पिछले दरवाजे से इस मामले में एक सिफारिश की गई थी। वो सिफारिश ब्रिटेन में भी उसकी जांच कल से शुरू हो रही है, और हमारे यहाँ पता नहीं होगी नहीं होगी, जो भी है। लेकिन हकीकत ये है, और जो ईमेल आज आया है उसमें ईमेल में उन्होंने एमपी महोदय ने लेबर के जो है साफ लिखा है कि सुषमा स्वराज ने मुझसे कहा कि अगर ऐसा होता है तो। अरे वो तो इन्होंने भी पढ़ा होगा राम कृपाल जी। उसको नहीं, मैं बता रहा हूं, शास्त्री जी ने भी पढ़ा जो ये विवाद था कि ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिटिश सरकार तो जो भारत सरकार ने जो लिख करके दिया था उसी को फॉलो कर रही थी। उसके बीच में ये सिफारिश की गई है, और उस सिफारिश के बाद ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट जारी हुआ है। मेरे को एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है। मेरा सवाल ही रहा है, अभी तक उसका शास्त्री जी ने जवाब नहीं दिया है कि अगर पर्सनल कैपेसिटी में मदद की गई ललित मोदी की, तो पॉलिटिकल कैपेसिटी का इस्तेमाल क्यों किया गया, उसका फायदा क्यों दिया गया ललित मोदी को। एक बार फिर मैं ये सवाल पूछूंगा ब्रेक के बाद शास्त्री जी से, और भगवंत मान का भी सवाल होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगवंत मान को मैं लाना चाहूंगा डिबेट में। भगवंत मान, मोदी साहब आए थे और तब से लेकर अब तक यही कहते रहे हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ललित मोदी तो खा गए। जी बिल्कुल, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जिस बात को बहुत प्रचारा गया इलेक्शन के समय कि हम काला धन विदेशों से वापस लाएंगे, काले धन वालों की जायदाद जो इंडिया में है वो कुर्क करेंगे, तो कुर्की की बातें करने वाले काला धन जो लेकर भाग गए देश से 700 करोड़ का मामला है, उनके लिए गारंटी दे रहे हैं, उनके लिए वीजा की गारंटी ले रही है सरकार, तो गारंटर बन गई है सरकार। जैसा कि रामकृपाल जी ने कहा था, अब यूके के लिए केस ये बहुत वीक हो गया है कि अब उनकी जिम्मेदारी नहीं रही है, उन पर दबाव नहीं डाल सकते आपके ललित मोदी जी को वापस लाना है। वो कहेंगे जी आप ही ने तो गारंटी दी थी कि ये कहीं भी जाएं, इससे हमारे संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं शास्त्री जी से। शास्त्री जी, सुब्रतो सहारा भी ऐसे ही एक इकोनॉमिक केस में अंदर है, और क्या कल वो कहें उनकी मां की तबीयत भी खराब रहती है, इलाज करवाने जाना है, उनकी मां की तबीयत भी खराब रहती है भगवंत मान। पिछले दिनों उन्होंने अदालत को कहा था कि वो अपनी मां की देखभाल के लिए चाहते हैं कि कुछ उन्हें बेल मिले। हाँ, तो नहीं मिली थी। बिल्कुल, तो इसका मतलब उनकी मां भारत की नागरिक नहीं है जितना ललित मोदी की पत्नी है। नहीं हो गया, आपने प्रश्न कर लिया, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस हमारे देश में नहीं है। आज भी संजय दत्त अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए आते हैं 2-2 महीने के पेरोल पर। क्या है ये कानून की तो बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं कह सकते आप
कानून मानव के लिए वो बना है, पेरोल इंसान अदालतें के लिए देती बना है। है। वो पेरोल और इंसानी वो संवेदना पेरोल को अदालत देखिए क्या ये गलत बात है क्या? वो पेरोल पेरोल पर आकर के वो पत्नी पर देखभाल करते हैं, खाना नहीं घूमते, वेनिस नहीं घूमते, पार्टियों की तस्वीरें नहीं खिंचवाते, पार्टियों में नहीं जाते। नहीं सरकार अदालत नहीं है। नहीं अनुराग जी मैं ललित मोदी के पेरोल में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ओम प्रकाश जब सवाल आया तो आपने कहा मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ से जो क्लियरेंस मिला था। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं शास्त्री जी, क्या आपको नहीं लगता कि मानवीय आधार पर की गई ये मदद भारी भूल साबित होगी या हुई है? देखिए हो सकती है, इससे मैं इनकार नहीं करता कि हो गई है ये मानवीय भूल, मानवीय संवेदना का कद्र होता है। मानवीय संवेदना मानव के अस्तित्व में और मानव के जीन्स में होता है। अगर किसी को ज्यादा संवेदना होता है, किसी को कम होता है, लेकिन हर व्यक्ति में होता है और ये एक साइकोलॉजी है, इसका अध्ययन भी होना चाहिए। तो थोड़ी सी दिखा लेते ना, सितंबर 2016 तक की संवेदना क्यों दिखा दी आपने? वो तो पार्टियों में जा रहे हैं, तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। चलिए, लेकिन आपने माना कि ये भूल साबित हो सकती है या ये भूल है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि कम से कम आप पर इस 1 घंटे की डिबेट में शास्त्री जी इतना असर हुआ कि बीजेपी के आप एक ऐसे आदमी है जिसको लग रहा है कि ये भूल हो सकती है, वरना अभी तक किसी ने माना नहीं है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और शास्त्री जी का ही नहीं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जनगण मन में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।